हमारे यूट्यूब चैनल हाई स्कूल क्लासेस में। आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे फिजिक्स का पहले यूनिट का पहला चैप्टर प्रकाश। इसमें हम आपको बताएंगे प्रकाश किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। तो यहाँ भी लिखा है प्रकाश, तो प्रकाश लिखेंगे। प्रकाश वह विकिरण है, प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। संवेदित करता है। यह हमें आगे लिखना है, यह हमें स्वयं नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। यह हमें वस्तुओं को दिखाता है, यह हमें वस्तुओं को दिखाता है। उसके बाद लिखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अब आते हैं यूं भी हमारे प्रकाश की डिफिनेशन कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यह हमें स्वयं नहीं दिखता है, यह हमें वस्तुओं को दिखाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और तरंग दैर्घ्य होती है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अब आते हैं, बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। पढ़ेंगे क्या? प्रकाश का परावर्तन। तो बस आपको कुछ नहीं, सिर्फ डायग्राम देखना है और आप डिफिनेशन ऐसे लिखोगे। तो डायग्राम है, ये हमारा कोई समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। यहाँ से कोई किरण आ रही है और इस दर्पण से जाके वापस जा रही है। आने वाले किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जाने वाले को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परावर्तन बोल रहे हैं। तो परावर्तन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? परावर्तित किरण। ये हो गया। और उसके बाद हमने बीच में यहाँ से गिरा दिया एक अभिलंब। क्या गिरा दिया? अभिलंब, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। और ये क्या हो गया? जहां पे तीनों बिंदु मिलने से बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? जब प्रकाश किरण, ये हमारी क्या है? प्रकाश क्या है? तो क्या लिखेंगे? जब प्रकाश किरण किसी समतल या चिकने या समतल पृष्ठ पर गिरता है। भैया जो हमारा दर्पण है क्या चिकना ही तो है, प्रकाश है। तो जब लिखेंगे जब प्रकाश किरण किसी पॉलीदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो क्या लिखोगे? जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने
तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद आता है प्रकाश के परावर्तन में इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है, इसका क्या आता है, प्रकाश के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कैसे लिखेंगे, तो ये अगर इसकी छोड़ लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो ऊपर रफ कर रहे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, अब आते हैं लोग के प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो इसके दो नियम होते हैं। इसके कितने नियम होते हैं लिखना, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला लिखोगे, देखो आनेक किरण के क्या बोल रहे हैं, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ये होता है आपतन बिंदु और ये क्या होता है, अभिलंब। तो लिखोगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों कहाँ पे होते हैं, एक ही तल पे लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो क्या लिखोगे, पहला नियम क्या होगा, आपतित किरण उसके बाद ये जानने क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, उसके बाद लिखोगे आपतन बिंदु। क्या लिखोगे, आपतन बिंदु। अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो डायग्राम देख के हमने डिफिनेशन बनाई, उसके बाद नियम भी इसी से बना रहे हैं। तो क्या होता है, आने वाले को बोलते हैं आपतित और जाने वाले क्या बोलते हैं, परावर्तित। तो क्या लिखोगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। भैया दूसरा नियम होता है ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, समान होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर। तो आपतित किरण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण को बोलते हैं। ये होता है हमारा आपतन कोण और ये क्या होता है, परावर्तन कोण। तो लिखोगे आई क्या होता है हमारा, आपतन कोण सदैव क्या होता है, सदैव आर क्या होता है, परावर्तन कोण। और दोनों कोण क्या है, बराबर है। क्या लिखोगे, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हमने पहला पढ़ा प्रकाश किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। पढ़ें कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश पहले हमने पढ़ा प्रकाश किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ा हमने प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके दो नियम भी पढ़े, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन, डायग्राम देखना और डिफिनेशन अपने आप खत्म हो जाएगी। तो डायग्राम होता है ये होता है ये कोई अलग माध्यम है, जैसे मान लिया यहाँ पे मैंने बता दिया कांच लगा है, ठीक है। और दूसरा मान लिया हमने यहाँ पे क्या है, ये वायु मान लिया, ठीक है, क्या है, वायु है। ये मान लिया वायु है, अलग कोई अलग माध्यम है। तो हमने इसको मान लिया, इसको मान लो है माध्यम वायु, ठीक है, क्या है, ये वायु है। और इसको मान लो कांच है, यहाँ पे क्या है, ये कांच है और ये क्या है, वायु है। तो ये माध्यम कौन सा है, माध्यम फर्स्ट, ठीक है। इसको मान लो माध्यम सेकेंड। तो क्या लिखोगे, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, तो क्या लिखोगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको जाना था सीधा, पर ये क्या होगा, सीधा ना जाके ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, हल्का सा इधर मुड़ जाएगी। तो क्या होगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से या एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको जाना था सीधा, पर क्या होगा, ये यहाँ से हल्का सा नीचे को मुड़ गई। तो इसे क्या बोल देंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या लिखोगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये होगा हमारा डिफिनेशन कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या पढ़ेंगे अब, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो इसके भी क्या होते हैं, दो नियम होते हैं। इसके भी क्या होते हैं, दो नियम। क्या लिखोगे, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होगा, पहला नियम यहाँ पे आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलोगे, आपतित किरण। और यहाँ पे जाने वाली क्या बोलोगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं अपवर्तन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। तो क्या हो जाएगा, इस किरण का क्या नाम बोलेंगे, अपवर्तित किरण। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आपतन बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। और ये क्या हो जाएगा, अभिलंब। क्या हो जाएगा, अभिलंब। तो पहला नियम कैसे लिखोगे, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या लिखोगे, आपतित किरण,
अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल के होते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे कि आपतित किरण, पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण कॉमा आपतन बिंदु, क्या लिखोगे, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल मतलब एक जगह ही पे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। इस प्रकार दूसरा नियम क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे कोण बनना है इसको बोलेंगे आपतन कोण, और इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। तो क्या लिखोगे, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है, क्या लिखोगे, साइन आई कोण क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल क्या होता है, नियतांक। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे आई क्या है, आपतन कोण है, और आर क्या है, अपवर्तन कोण। यहाँ पे आई क्या है, आपतन कोण, और आर क्या है, अपवर्तन कोण। तो क्या लिखोगे, और साइन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, साइन को क्या बोलते हैं, जा। तो क्या लिखोगे, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। तो आज के लिए इतना ही, आगे की चर्चा अगले वीडियो।